एक बार कहीं कथा हुई गांव में, बहुत पहले की बात है। तो जो यजमान जी थे बेचारे, गांव के लोगों ने उनको 6 महीना से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तुम कथा करा रहे हो? बोले हाँ। बोले भैया कथा कराने वाले के बड़े नियम होते हैं। बोले क्या नियम है? बोले बिस्तर पे नहीं सोओगे। 6 महीना पहले उनको चटाई पे सुलाना शुरू कर दिया। ये आपके से तो परीक्षित जी के पीछे पूरी गांव पड़ गया, जमीन पे सो। तो बेचारे 6 महीना से जमीन पे सोने लगे। उनको लगा ऐसी कथा होती है, नीचे सोना पड़ता है। फिर उनको किसी ने जाकर के कहा, बोले कि कोरे वस्त्र लेकर के आओ, पानी में हल्दी घोल करके, चूना घोल करके उसमें वस्त्रों को धो, उनको सुखा के उन्हीं को पहनना है। बेचारे वो पहनने लगे। वो कहीं भोजन करते दिख जाए तो लोग बाग टोक जाए, अरे तुम छोंक का भोजन कैसे कर रहे हो, बिना छोंक लगाए भोजन खाओ। बेचारे बिना छोंक लगाए खाने लगे। अब तो उनकी स्थिति ऐसी कर दी महाराज, वो पत्नी से वार्ता भी करें, अरे तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम दूर जाके बैठो, पत्नी सामने आ जाए तो आंखों पे हाथ धर लो। इतने नियम करवा दिए उनसे। जब 6 महीने बाद हम पहुंचे तो बेचारे ऐसे लग रहे थे जैसे हैंगर पे कपड़ा टंगा हो, पतले दुबले बेचारे। मुख के सारे तोते उड़े हुए थे उनके, भद्र भद्र कर दिया था उनको, और गांव के लोग उनको चला रहे थे। हमने जब जाके उनको देखा, मैंने कहा भैया ये आप इतने नियम, पूरी जनता तो बैठ के सुनती कथा पंडाल में, वो अलग से बाहर निकल के जमीन पे मिट्टी पे बैठ के कथा सुनते। एक दिन हमने पूछा, बेचारे आए बड़े दीनहीन से, दुखी आ रहे, 6 महीना से इतने कष्ट में थे। मैंने कहा आप ठीक हैं? बोले हाँ महाराज जी ठीक हूँ, बस निर्विघ्न कथा हो जाए। मैंने, आप इतने परेशान क्यों लगते हो चेहरे से? नहीं नहीं महाराज जी, वो नियम का पालन कर रहा हूँ ना, परीक्षित बनने का कोई वो तो बड़ी सामान्य बात नहीं है। जब उन्होंने अपने नियम बताए, मैंने कहा भैया जय हो। किसने बताया ये नियम? बोले गांव के लोग सब बोलते गए। हमने कहा बड़े सीधे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खूब प्रेम से खाओ पियो करो आनंद, बढ़िया कपड़े पहनो, कथा सुनो, इतने ज्यादा विचलित क्यों हो रहे हो? ऐसी स्थिति। अब जैसे ही हमने उनको बोला तो बोले अच्छा महाराज जी बिस्तर पर सो सकते हैं? मैंने कहा हाँ सो, क्या दिक्कत है, कोई ऐसी बात नहीं, गांव के लोग सीधे हैं। वो बेचारे बहका गए आपको, आप बहक गए। इतने प्रसन्न हो गए, तुरंत मुझसे बोले महाराज जी एक बात बताइए। बोले क्या? हम बीड़ी पी सकते हैं? मैंने कहा भैया तुम बीड़ी क्यों पियोगे? बोले कि वो भी तो 6 महीना से छुड़वा रखी है। बिस्तर पर ना सोने का इतना कष्ट नहीं है, पत्नी से ना बोलने का इतना कष्ट नहीं, उसका बहुत कष्ट है, हम एक बार करें। मैंने भैया सुनो, यही नियम पालन करो जो गांव वाले ने बताए। मैं बिल्कुल नहीं पीनी है। तो गांव के लोग इतने सरल सहज क्यों होते हैं? क्योंकि वहां आधुनिकताएं नहीं है।